पेरिस ओलंपिक से विनेश फोगाट के छट जाने के बाद बिहार के खेल मंत्री का खेल ज्ञान देख के आप अपना माथा पकड़ के पीट लेंगे। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये कौन सा खेल ज्ञान है। और नीतीश कुमार से लेके मोदी तक उन मंत्री साहब के कायल हो जाएंगे। खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता का जो बयान आया है उसे सुनने के बाद आप भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इनकी जो खेल ज्ञान है वो काबिले तारीफ है। और जब जब भी आप इसे सुनेंगे तब तब आप ये कहेंगे कि मंत्री जी, अगर पता नहीं था आपको कि आपका सब्जेक्ट क्या है, किस बात पे बोलना है, तो कम से कम गूगल कर लेते, शायद आपको पता चल जाता कि विनेश फोगाट कौन है और इसके ऊपर कौन सा ज्ञान झाड़ना है। लेकिन मंत्री जी तो भाई काफी एक्साइटेड हो जाते हैं माइक देख के, और मीडिया के सामने जो वो बोल जाते हैं उसे मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से छट जाती हैं और इससे पूरा 140 करोड़ भारतीयों का दिल जो है वो दर्द से भरा पड़ा है। सभी लोग दुखी हैं। वजह यह बताया जाता है कि मात्र 50 किलोग्राम से 100 ग्राम वजन जो है उनका ज्यादा होता है और इसी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं। लेकिन इसके ऊपर जब खेल मंत्री का बयान सामने आता है बिहार सरकार के, तब वो काफी अलग ही बयान देते हुए नजर आते हैं। जब मीडिया उनसे पूछता है कि आप कैसे देखते हैं विनेश फोगाट जो है वो छट गई, तो इसके ऊपर खेल मंत्री जी कहते नजर आते हैं कि ये पता नहीं क्यों हो रहा है कि बिहार के खिलाड़ी जो हैं वो इस खेल से छट जा रहे हैं। अब मंत्री जी को कौन बताए कि विनेश फोगाट बिहार की नहीं बल्कि हरियाणा की रहने वाली हैं और हरियाणा के तरफ से वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। लेकिन उसके बाद भी मंत्री जी नहीं रुकते हैं। उसके बाद भी मंत्री जी पता नहीं अनाप शनाप क्या कुछ बोलते जाते हैं, जिसका इस बात से कोई तुक ही नहीं बनता। वो कहते हैं कि इस बार बजट भी जो आया है वो खेल को प्रमोट करता है और हम इसके बाद जो है पटना में भी कई और स्टेडियम बनाने वाले हैं जिसमें हर प्रकार का खेल खेला जाएगा और इसी बात को देखते हुए हम ये काम करने वाले हैं। अब इस बात को देखते हुए, यानी एक हरियाणा की खिलाड़ी जो कि भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है, इस बात को देखते हुए आप पटना में एक और स्टेडियम बना रहे हैं। इस बात का भला क्या तुक हो सकता है और इस बात का भला क्या मतलब हो सकता है, ये कोई मुझे समझा दे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि ये सब कुछ जो हुआ है उसके बाद बिहार में एक खेल ग्राउंड बनाया जाए। अब नीतीश कुमार भी जब इस बात को सुनेंगे तो वो भी अपना माथा पीट लेंगे, वो भी अपना बाल नोचने लगेंगे कि मेहता साहब ये क्या बोल गए आप। हम भला ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि एक स्टेडियम बनाएंगे, वो भी इस बात से रिलेट करके। मतलब पेरिस ओलंपिक में जो है वो विनेश फोगाट छट जाती हैं और पटना में एक स्टेडियम बनाया जाएगा, इसका क्या तुक बनता है। नीतीश कुमार भी बोलेंगे, अरे मंत्री जी, कम से कम एआई का जमाना है, आप गूगल कर लेते, पता कर लेते अपने सब्जेक्ट के बारे में कि आखिरकार आपको बोलना किस चीज पे है। लेकिन नहीं, मंत्री जी तो बस मुंह खोले और भक से बोले। और जब बोले तो सिर्फ ये नहीं बोले, ये बात का पोल भी खुल गया कि मंत्री जी का जो खेल अनुभव है वो 0/सन्नाटा है और मंत्री जी को बस जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। उसके बाद मोदी जी की प्रशंसा करते हुए नजर आते हैं कि मोदी जी ने कहा है कि मेडल लाओ और उसके बाद सरकारी नौकरी पाओ, हम खिलाड़ियों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए जो है और भी खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, ये बात हम मान लेते हैं कि मोदी जी का ये मुहिम है और खेल लाओ और सरकारी नौकरी पाओ, यहां तक तो ठीक है। लेकिन विनेश फोगाट ओलंपिक से छट जाती हैं, इस बात का क्या लेना देना है, इस बात से क्या मतलब है। बाकी आप इस बात को कैसे देख रहे हैं आप ही सोचिए। विनेश फोगाट जो है वो छट जाती हैं, विनेश फोगाट जो है वो बाहर हो जाती हैं और मंत्री जी अलग ही बात जो है वो करते हुए नजर आते हैं। और ये बताता है कि बिहार के खेल मंत्री का खेल ज्ञान जो है वो 0/सन्नाटा है। वो बस यूं ही खेल मंत्री बने पड़े हैं। जो अब सोचिए, जिनका खेल नॉलेज इतना तक नहीं है कि आखिरकार विनेश फोगाट किस तरीके का खेल खेलती हैं, वो कहाँ की खिलाड़ी हैं, पेरिस ओलंपिक क्या है या फिर ओलंपिक क्या है, इसकी जब उनको जानकारी नहीं है तो आखिरकार खेल का बेड़ा गर्क बिहार में होना तो तय ही है। क्योंकि मेहता साहब ने अपने अपूर्ण ज्ञान से ये बता दिया है कि खेल में जो उनका हाथ है वो बड़ा तंग है और जो उनका बयान देख या सुन रहा है उसे सुनने के बाद कुछ सुनने का मन नहीं करेगा।
आपने एक डायलॉग सुना होगा कि देख रहे हो ना विनोद। अब जब विनोद इस बात को देखेगा, उसके बाद विनोद कुछ भी नहीं देखेगा, क्योंकि मंत्री जी का जो बयान आया है वो ये बात बताता है कि मंत्री जी का खेल में हाथ जरा तंग है और वो ओलंपिक के बारे में नहीं जानते, वो विनेश फोगाट के बारे में नहीं जानते, उन्हें पता नहीं है कि ओलंपिक क्या होता है और उन्हें ये तक पता नहीं कि विनेश फोगाट कहाँ की खिलाड़ी हैं। बाकी मेहता जी, जय हो आपकी, जो आप हमारे यहाँ के खेल मंत्री हैं और आपके शासनकाल में खेल का उद्धार हो जाना तय है, ये हम सब अब समझ चुके हैं। बाकी इस खबर को लेके, इस बात को लेके, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिए और अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।